आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है एलोन मस्क का सॉफ्टवेयर एआई ग्रोक, जिससे मैंने कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब बड़े सटीक और सही थे, जिससे कुछ राजनीति दलों में जो है घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। उसके जो जवाब हैं वो बहुत ही सीधे और साफ हैं। अक्सर करके देखा गया है कि देश की जनता को ये कह के डराया जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो मैंने सोचा कि ये सवाल पूछना भी ज़रूरी है। तो मैंने ग्रोक से पूछा, क्या हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है? तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया, आइए ये जानते हैं। ग्रोक ने जवाब दिया कि ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब मैं तर्क के हिसाब से दूंगा। मैं एक एआई हूँ, भावनाओं से हट के इसका जवाब दूंगा। और उसने बताया कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या जो हिंदुओं की है वो 79.8% है। हिंदुओं की आबादी करीब 96.6 करोड़ जो भारत में आबादी है। अब उस हिसाब से उसने जवाब दिया है कि जो जिनकी जनसंख्या देश में 96.6 करोड़ है वो कैसे खतरे में हो सकती है? वो खतरे में नहीं है। यहीं उन्होंने और भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाँ, इतना है कि 1991 में 84.1% थे। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है 79.8% है। वहीं मुस्लिम आबादी को मुस्लिमों से खतरा बताया जाता है। मुस्लिम आबादी के बारे में बताया 2000 की जनगणना के हिसाब से 9.1% जो थे 1991 में, और 2011 की जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से 14.2% हैं। अब इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि जो देश की जनता को ये बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है, कि हिंदू खतरे में है या सिर्फ एक जुमला है। और उस एआई ने भी यही कहा कि ये एक राजनीतिक जुमला है, सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल करने वाला, भाषण में इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है कि हिंदू खतरे में है, ऐसा कुछ भी नहीं। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो है हमने ग्रोक से ये किया कि भारत का ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? तो एआई ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। डर एक व्यक्तिगत भावना है जिसे मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल साफ सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वैसे अगर जो देखा जाए तो अब तक नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं या दूर रहते हैं। डर का इस्तेमाल उसने नहीं किया। उसने पहले ही कहा कि ये एक व्यक्तिगत भावना है, इसे मापा नहीं जा सकता। आंकड़ों के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने एकमात्र उल्लेख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2019 में, एक, और उसमें भी उन्होंने बहुत कम जवाब दिए सवालों के, बाकी अमित शाह पर छोड़ दिया। ये एलोन मस्क की एआई का जवाब है, ठीक है। इसके अलावा 2023 में वाइडेन के साथ उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। तुलना के मनमोहन सिंह ने 10 साल में 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटल बिहारी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी जी का लिखा हुआ है 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी का लिखा हुआ है। इस आंकड़े को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उसे डर माना जाए
वो आप खुद जानते हैं। सवालों से बचने के लिए जो है नरेंद्र मोदी को कहा। अब इससे ये साबित नहीं होता कि ये एआई बिका हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये आंकड़ों से बिल्कुल सटीक जवाब देता है। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल मैंने जो है इलॉन मस्क के ग्रोक से ये किया, क्या भारत में पत्रकारिता और पत्रकार सही पत्रकारिता करते हैं? उस पर जवाब आया। यह सवाल एक व्यक्तिगत है, क्योंकि पत्रकारिता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि कुछ टीआरपी के लिए, जिन पर आरोप लगा टीआरपी के लिए जो है गलत न्यूज का, उनके नाम आए हैं अर्नब गोस्वामी, चैनल का नाम रिपब्लिक टीवी, आलोचना। इन पर अक्सर चिल्लाकर बहस, एक तरफा निरेटिव चलाने और सनसनी फैलाने जैसे आरोप लगे हैं। अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी। दूसरा नाम आया सुधीर चौधरी, जी न्यूज वाले। इन पर आलोचना, डीएनए शो के तथ्यों पर चुनिंदा तरीके से पेश करना, सरकार के पक्ष में झुकाव रखना और उनकी आलोचना होती रही है। सुधीर चौधरी। फिर आया जी चैनल भारत 24 का, पहले एबीपी न्यूज और जी न्यूज से भी जुड़ी थी। आलोचना इन पर है, सरकार के प्रति नरम रुख रखने के लिए, विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए और जो है मतलब मौजूदा सरकार का पक्ष लेते हुए बात करने के लिए। ठीक है। जी न्यूज, न्यूज 18 अमन चोपड़ा का नाम आया। ठीक है। जिनका टीआरपी को लेकर के जो है गलत, और जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, उनकी तरफ झुकाव देखा गया। कुछ पत्रकार हैं जिनके ये नाम आए हैं। अब ये इस तरह के सवाल के सटीक जवाब देना, इससे कुछ लोगों की नींदें उड़ी हुई है। ठीक है। अब ये एआई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी भी न्यूज चैनल वाले के या किसी राजनीति पार्टी के पक्ष में बोलेगा। ये इस तरह से नहीं है। अगर जो आपको एआई के बारे में जानना है तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने फिर से चौथा सवाल जो पूछा वो फिर रिपीट पत्रकारिता के बारे में ही पूछा। मैंने पूछा जो सत्ता में पार्टी है तो कौन कौन से पत्रकार ऐसे हैं जिनका झुकाव सत्ता में बैठी हुई पार्टी की तरफ रहता है और वो उनसे सीधा मुद्दे का सवाल नहीं करते। तो उनकी एक लिस्ट दो। तो उन नामों की लिस्ट आई है जिनमें जो है, बाकी नाम तो मैंने कुछ बता भी दिए थे, उनमें फिर से आया सुधीर चौधरी, सत्ता की तरफ झुकाव। रूबिका लियाकत, भारत 24। अंजना ओम कश्यप, आज तक। नविका कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और जी रजत शर्मा, इंडिया टीवी। अब आ जाते हैं नीचे, राजदीप ये क्या सरदोई, इंडिया टुडे। बरखा दत्ता, एनडीटीवी। करण थापर, द वायर। राणा यू, मराठी चैनलों, जिन पत्रकारों को मैं नहीं भी जानता उनके भी लिस्ट में नाम आए। अब एआई का काम जो है, एआई का काम कुछ इस तरह है कि वो ना तो मेरे कहने से बोलेगा और ना ही किसी सत्ताधारी पार्टी के कहने से बोलेगा, ना ही विपक्ष वालों के कहने से बोलेगा। एआई का काम है जो है एक डाटा इकट्ठा करना, उस डाटा को एनालाइज करके एक सटीक जवाब देना। और जो ये एलोन मस्क का एआई है बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे रहा है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। एक्स पे जाएं और नीचे सिंबल दिखेगा ग्रोक का, आप उससे सवाल करके देखें। कोई भी सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका रिकॉर्ड हो। आप जो कोई ऐसा अटपटा सवाल पूछ लो जिसकी कोई रिपोर्टिंग, मतलब जो कहीं दर्ज ही ना हो या कहीं हो ही ना, ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता। वो जवाब सिर्फ उतने देगा
जो जानकारी में होते, जो कहीं कभी छपे हों, जिनका रिकॉर्ड रखा जाता हो, जिनकी कहीं बात हुई हो टीवी, न्यूज़, पेपर, कहीं पे भी, वो उन सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर एक जवाब देता है। मेरे हिसाब से तो उसके जवाब बेहतर है, और इस पे हम किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकते कि उसकी तरफ से बोला या इसकी तरफ से बोला। तो पांचवा सवाल मैंने ये कोई पर्सनली नहीं पूछा, मैंने सिर्फ जानकारी लेने के लिए जितने भी सवाल पूछे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए पूछे हैं। तो मैंने पांचवा सवाल किया कि भारत में कौन से ऐसा धर्म है जिसे दबाया जाता है। तो क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, तो मैंने सोचा भाई एआई से पूछ के देखूं खतरे में कौन है, क्या इसका जो मतलब डाटा एनालाइज होकर क्या मालूम पड़ता है। तो मैंने जब सवाल किया तो उसका जवाब ये आया कि भारत में जो है बहुत सारे समुदाय हैं, सबकी अलग अलग जो है आस्था है और वो है, फिर भी जो है उसने जो डाटा निकाल के दिया उसमें ये है कि जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं वो 14 से 15% जनसंख्या में मुसलमान हैं। और गौर करने वाली बात है, आप जरा गौर से सुनना ये वाली बात, कि 14 से 15% हैं। कुछ वर्षों में, खास करके हाल ही के वर्षों में ये देखा गया है कि सामुदायिक हिंसा, भेदभाव, लव जिहाद जैसे आरोपों के कारण इन पर दबाव बनाया गया। हाल ही के वर्षों में लव जिहाद और भेदभाव कई तरीके से घेर के इन पे भेदभाव किया गया है, इनके साथ भी। और बताया गुजरात के 2002 के दंगों की, मैंने आपसे कहा था कि ये सारे डाटा को एनालाइज करता है जो रिकॉर्ड में है। तो इसमें बताया कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें वो भी शामिल है। सीएनए वाला जो शाहीन बाग फेमस हुआ था, जो है संशोधन बिल जो हुआ था उस पर सीएनए के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में, और भी कई नेताओं पे आवाज भी उठाई, और एक ये है जिन्हें दबाया जाता है। अब मेरे भाई मुझे ये जवाब दो कि हिंदू खतरे में कैसे है। अब इस एआई से कोई हिंदू कोई मुसलमान तो कुछ करा नहीं रहा। मैं जैसा कि कहता हूं कि राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है, अपनी कुर्सी अपनी पावर बनाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है, पर आप और हम नहीं समझते। उसका नुकसान जो है हमें भी उठाना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उठाना पड़ेगा। तो इस पे जो है ध्यान से, आप ये मैं ही नहीं कर रही हूं, ऐसा नहीं कि मैंने जो सवाल किए हैं वो मेरा जवाब दे रहा है या किसी उसका, आप सवाल कर सकते हैं वो आपको भी वही जवाब देगा। हाँ इतना है कि जो मैं बता रहा हूँ एक लंबा जवाब है, मैं आपको उसका शॉर्ट मेन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें बताया गया कि कुछ हिस्सों में ईसाइयों की जनसंख्या जो 2 से 3% बताई गई है इसमें, कि कुछ हिस्सों में ईसाइयों को छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के लिए और चर्चों पे हमले के लिए जो है इन्हें दबाया गया। तीसरा आया आया सिख समुदाय का, अपने पंजाबी भाई, इनका आया, इनकी 1 से 2% जनसंख्या बताई गई है। 1984 के दंगों का भी जिक्र है। मैंने कहा कि ये सारा डाटा एनालाइज करके निकालता है, इसमें सिखों का हिसाब बताया गया। हिंदुओं के बारे में जो है लगभग 80% जनसंख्या है हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 80% है। तो हिंदू खतरे में कैसे हुआ? मान लो एक तरफ खड़े हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तरफ खड़े हैं 8 बंदे, एक तरफ खड़े हैं सिर्फ 2 बंदे। अब मुझे ये बताओ कि उन 2 बंदों को 8 बंदों से डर लगेगा या उन 8 बंदों को 2 बंदों से डर लगेगा? ये राजनीति है, इसे समझ लो, ठीक है। ये आज मैंने कुछ सवाल किए एआई से और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि, क्योंकि आज के टाइम में हम किसी भी न्यूज चैनल में पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी टीआरपी के लिए ये कुछ भी करेंगे, इनके लिए मेन टीआरपी है। आजकल न्यूज मैं जिन्हें देखता हूं, मुझे जो पसंद है, तो शायद वो आपको पसंद ना हो,
या जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद ना हो, पर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम खुद रिसर्च कर सकते हैं, हम खुद जाके देख सकते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो फैसला आपके हाथ में है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।